हेलो फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टैक्स टिप्स। मैं सीए परवीन सिंगल। आज मैं आप लोगों के सामने इनकम टैक्स के दो ऐसे प्रोविजन डिस्कस करूंगा विच आर हैविंग वेरी ह्यूज इम्प्लीकेशंस ऑन द टैक्स पेयर्स। जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख ही रहे हैं, देयर कैन बी 100% पेनल्टी अगेंस्ट द फॉल्स एंट्रीज एंड टैक्स रेट में बी एज मच एज हाई 78% ऑन द अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और सबसे पहले विल डिस्कस द प्रोविजन, देन विल टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस। सबसे पहले विल डिस्कस द सेक्शन 271AA डी। ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी बुक्स में कोई भी फॉल्स एंट्री बुक होती है, उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट आपके ऊपर 100% की पेनल्टी लगा सकता है। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 115 BBE। इस सेक्शन में क्या बोला गया है कि अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होता है तो उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट आपसे जो टैक्स चार्ज करेगा वो 78% तक हो सकता है। इन दोनों प्रोविजंस को हम एक एग्जांपल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक बिजनेसमैन 5 लाख रुपए की रिटर्न फाइल करता है और इस रिटर्न फाइलिंग में उसने कोई भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं किया। पीछे जो फरवरी 2019 में जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए तक की इनकम तक टैक्स जो है कोई भी पे करने की जरूरत नहीं थी उस बजट के अकॉर्डिंग। अब सपोज उस आईटीआर में उसने 11 लाख रुपए की रिसीट्स शो की थी और 6 लाख रुपए का एक्सपेंस उसने क्लेम किया था और नेट प्रॉफिट उसने 5 लाख रुपए का दिखा के रिटर्न फाइल की थी। अब सपोज उसका केस स्क्रूटनी में सिलेक्ट होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतना छोटा केस भी क्या स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आपकी एसएफटी में रिपोर्ट हुई है, ये एसएफटी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब उसका केस मान लो स्क्रूटनी में सिलेक्ट हो जाता है और उससे पेपर्स की डिमांड होती है कि भाई आप इसके अगेंस्ट में पेपर प्रोड्यूस कीजिए, आपके जो रिसीट्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो प्रॉफिट है, उसके अगेंस्ट में आप अपनी पोजीशन जस्टिफाई कीजिए और अपने पेपर प्रोड्यूस कीजिए। अब सपोज उसने जो रिटर्न फाइल की थी उसके अगेंस्ट में वो पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अब उस सिचुएशन में क्या होगा? जो पहला सेक्शन है 271AA डी, वो क्या कहता है कि 100% पेनल्टी ऑन द फॉल्स एंट्री। अब अगर वो पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो जो 11 लाख की रिसीट्स हैं वो भी फॉल्स हैं और जो उसके 6 लाख के एक्सपेंसेस है वो भी फॉल्स हैं। मीन्स देयर कैन बी पेनल्टी ऑफ 11 लाख प्लस 6 लाख रुपीज। और जो दूसरा प्रोविजन है सेक्शन 115BBE, वो क्या कहता है कि जितना भी क्रेडिट आपके बुक्स जो आपके बैंक में आया है वो या चाहे तो कैश डिपॉजिट के थ्रू आए या फिर बैंक टू बैंक ट्रांसफर आए, अगर उसकी आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, उसके अगेंस्ट में आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपका टैक्स रेट 78% होगा, नॉट द नॉर्मल टैक्स रेट ऑफ 30% और 20% और 5%। ठीक है जी। अब इस सिचुएशन में जो आपने रिटर्न फाइल की थी 5 लाख रुपीज की, वैसे तो देखा जाए तो 5 लाख रुपए तक आपका टैक्स फ्री है, बट अगर आपका केस सेक्शन 115BBE के अकॉर्डिंग अगर आपका जो क्रेडिट्स है वो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट बन जाता है तो आपका केस सेक्शन 115BBE के अकॉर्डिंग टैक्स रेट लगे आपके केस में। तो उस टैक्स रेट के अकॉर्डिंग आपको कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना कोई एक्सपेंस क्लेम होगा। उसमें सीधा जितने आपका क्रेडिट जो आपके अकाउंट में जो कि आपने 11 लाख रुपीज दिखाया, आपके बैंक में सपोज 11 लाख रुपीज आया होगा, तभी आपने दिखाया होगा वो, और उसके अगेंस्ट में पेपर प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, तो उस 11 लाख रुपीज का 78% टैक्स आपके ऊपर इम्पोज होगा। अब इस पूरे एग्जाम्पल में अगर आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर देते तो आपके ऊपर टैक्स की इम्प्लीकेशन कुछ भी नहीं थी, बिकॉज 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री था। बट बिकॉज अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो आपके ऊपर पेनल्टी रिसीट्स के 100%, एक्सपेंसेस के 100% और जो आपका क्रेडिट है मतलब जो रिसीट्स है उसका 78% तक आपका टैक्स लग सकता है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई कोई भी फॉल्स एंट्री का या फिर अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स का या फिर फेक एक्सपेंसेस का कितना ह्यूज इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को यही टिप दूंगा कि जो भी आप रिटर्न भरें अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे भरें, जेन्युइन ट्रांजैक्शन की रिटर्न फाइल करें, कोई भी फेक ट्रांजैक्शन रिटर्न फाइल ना करें, अदरवाइज देयर आर वेरी ह्यूज इम्प्लीकेशन एज एक्सप्लेन्ड इन द एग्जांपल टेकन। दूसरा, इस वीडियो के थ्रू हमारा कोई मकसद नहीं है आप लोगों को किसी एंगल से पैनिक में डालने का। हमारा मकसद सिर्फ ये कि आप लोग अवेयर रहें, सो दैट कभी आपका केस स्क्रूटनी में आ जाए, असेसमेंट में आ जाए तो आप जेन्युइनली अपने पेपर प्रोड्यूस कर सकें और आपके ऊपर वही टैक्स लगे जो जेन्युइनली गवर्नमेंट आपसे चाहती है।
आप किसी भी फेक इनवाइसिंग या फेक एक्सपेंस बुकिंग में इन्वॉल्व ना हो। एट लास्ट आई विल जस्ट से बी कॉशियस, बी अपडेटेड एंड बी कंप्लायंट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू।